सिद्धार्थनगर से खबर है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 28 स्थित विकास भवन कार्यालय के समीप स्थित वर्षों पुराना मंदिर को प्रशासन ने सोमवार की रात अचानक बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस मंदिर में हनुमान जी, भगवान श्री राम और मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने न तो पूर्व सूचना दी और न ही किसी धर्म गुरु को विश्वास में लिया। इस अचानक हुई कार्रवाई से क्षेत्र में भारी आक्रोश फैल गया है। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ता मौके पर पहुंच सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं और मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग की। स्थिति को गंभीरता से समझते हुए डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल और नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव भी मौके पर पहुंचे। सांसद जगदम्बिका पाल ने इस कार्रवाई की निंदा की और कहा कि बिना धर्म गुरुओं के सलाह मशवरा किए बिना मंदिर को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। उन्होंने बताया कि मंदिर से सैकड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और नवरात्रि के पर्व पर यह कदम भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। जी सर, यहाँ पे जो मंदिर थी उसको रातों रात यहाँ से बुलडोजर लगा के उसको धराशायी कर दिया गया। पराकाष्ठा है। आप सब लोग भी पत्रकार हैं, यही पैदा हुए हैं। जब ये सड़क चौड़ा हो रहा था, हाईवे हमने कराया था, उस समय भी ये मंदिर था। प्रभुनाथ बाबा यहाँ खड़े हैं, उनकी बेटी सुधा यहाँ खड़ी है। प्रभुनाथ बाबा ने यही मनौती मानी थी। उसके बाद उनकी बेटी पैदा हुई, उनके वंशज चल रहे हैं और आज ये सड़क हाईवे बन गई 4 लेन। उसके बाद ये साइड लेन बन गया। साइड लेन से ऊपर मैं खड़ा हूँ, नाली के ऊपर बन गया। अब नाली और दीवार के बीच में वो मूर्तियाँ थी। कल ये महिलाएं शारदीय नवरात्र में उनकी पूजा कर रही थी। इसको देख करके अगर डीएम ने पूजा कर रहे रोका, पूछा क्या, उनका साफ सफाई कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। और फिर रात को बुलडोजर लगा करके जिस तरह से प्रशासन ने, पुलिस ने तोड़वाया। एसडीएम से मेरी फ़ोन पे बात हुई जब मैं लखनऊ से आ रहा था दिल्ली से, तो उन्होंने कहा साहब हम इसका सम्मान कर रहे हैं। एक एक मूर्तियां खंडित हो गई, कहाँ चली गई? आप लोगों ने भी रोज़ यहाँ से गुजरते होंगे, देखते होंगे। और सबसे बड़ी बात, कोई संविधान का 25, संविधान का 26 या राइट टू प्लेस ऑफ वर्शिप या आईपीसी का 295 ये धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। मूर्तियों की रक्षा, वर्शिप ऑफ प्लेस की रक्षा का अधिकार देता है, कोई छू नहीं सकता है। 1947 के बाद एक कानून पास हुआ 1991, और खुद प्रशासन ने इस त्यौहार में, शारदीय नवरात्र में जिस तरह से ये मंदिरों को तोड़ करके सिद्धार्थनगर के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाए। सवेरे से इस धूप में चिलचिलाती सैकड़ों महिलाएं, पुरुष लोग खड़े हैं, हमारे चेयरमैन खड़े हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग दोषी हैं, मैंने अभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैं कन्वे कर रहा हूँ, मैं सभी उच्च अधिकारियों को करूँगा। तोड़ने वाले दोषी लोग कोई प्रशासक हैं, जिले के कलेक्टर, एसडीएम हो सकते हैं, संविधान से ऊपर नहीं है। केवल इस मंदिर का पोर्शन दीवार तोड़ा गया, ये भी नहीं पूरी दीवार बन रही हो। और लोगों से बात कर लेते, विधायक से, धर्म गुरुओं से, बजरंग दल से, चाहे संघ से, चाहे चेयरमैन से, सांसद से, कोई बात होती हम लोग रास्ता निकालते। लेकिन इस समय जब पूरे प्रदेश में माँ शारदेय की नवरात्र की पूजा हो रही, उस समय इस मंदिर को तोड़ा गया और जिस तरीके से भावनाओं को ठेस पहुँचाया गया, जो लोग तोड़ने वाले जिम्मेदार हैं, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, पुलिस का अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो और यहाँ तत्काल मंदिर का निर्माण हो। यही हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से है। हम मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी कल ही परसों इस बात को कहेंगे। हम लोग जाएंगे यहाँ से एक डेलीगेशन लेकर के और इसमें निश्चित कार्रवाई होगी। प्रशासन कोई संविधान से ऊपर नहीं है कि वो जब चाहे, जिस मतलब बिना किसी नोटिस के, बिना किसी न्यायिक फैसले के वो जिस समय उनका मन चाहेगा जो काम कर देंगे, कोई काम करें। लेकिन धार्मिक भावनाओं के ऊपर उन्होंने ये नहीं सोचा कि माँ दुर्गा के, हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़ेंगे तो इसका क्या परिणाम जनता में होगा। ये बात मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँगा और निश्चित इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और ये मंदिर बनेगा। देखिए, जो विकास भवन का जो बाउंड्री वॉल है, वो बाउंड्री वॉल पर एक दुर्गा जी का चित्र बनाया गया है पहले से, और अगल बगल का लोग उसका जो गंदगी के रूप में जैसे शौच और मलमूत्र सब कुछ करते थे और साथ में पान खा के थूकते थे। और इसको संज्ञान में लेते हुए और स्थानीय लोग जितना भी स्टेक होल्डर्स है, जैसे स्थानीय जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी सदर और साथ में हमारा जिलाध्यक्ष जी, सभी लोगों को कंसल्टेशन भी किया गया और पिछले 3 महीना से ये बातचीत हो रही है।
और उद्देश्य ये है जो दुर्गा जी का जितना सम्मान मिलना चाहिए जो उतना और दूसरा उस पेंटिंग नाली के ऊपर भी है, तो ऐसे स्थान बिल्कुल मिलना चाहिए जो सम्मानजनक स्थिति में दूसरा जगह पर स्थापित करने के लिए मतलब उसको हटाया गया, बाकी किसी भी उद्देश्य नहीं है। और इस उद्देश्य ही मतलब कार्य कराया गया है, वहाँ पर कोई मंदिर वगैरह नहीं है कि प्रशासन का ऐसे मन नहीं है बिल्कुल, और प्रशासन का मन बिल्कुल साफ है। तो दुर्गा जी का जो जितना सम्मान मिलना चाहिए और मल मूत्र का बीच में मतलब जो स्थापित है और साथ में पान खा के लोग थूक रहे थे उसका सम्मानजनक स्थिति में और स्थल पे स्थापित करने का एक मन है। और साथ में आसपास में ब्यूटिफिकेशन का काम भी मतलब जिला प्रशासन का स्तर से की जा रही है और स्थानीय स्तर पे माननीय विधायक जी सदर और जो भी स्टेक होल्डर्स है सबको मतलब लगातार पिछले 3 महीना से वार्ता की जा रही है। तो क्या करेंगे और जो सम्मान मिलना चाहिए देवी जी का उतना सम्मान हम लोग देंगे। ये देवी जी दुर्गा जी का सम्मान वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो पहले स्तर पर जो मूर्ति नहीं था, दीवार पे एक एनग्रेव्ड पेंटिंग था, मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय का दीवार का एक पेंटिंग था। तो जितना सम्मान मिलना चाहिए, मल मूत्र का बीच में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, ऐसे देवी जी का जो पेंटिंग है। और साथ में पान खा के मतलब थूकने का जगह पर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मंदिर जिस जगह पे होना चाहिए मंदिर उस जगह पे ही होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सम्मान